हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको, जैसा कि पहली क्लास कल थी और कल हमने आपको आईसी यानी कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में लगने वाला सब्जेक्ट आईसी यानी कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल के बारे में आपको पहला चैप्टर और पार्ट 1 पढ़ाया था। आज हम उसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट ही पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि पार्ट नंबर 1 में हमने देख लिया था, कुछ प्रश्न थे, 10 प्रश्न करीब थे, 10 प्रश्न को हमने देखा था जो कि एमसीक्यू यानी कि जो कि 2021 बीटीईयूपी एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। अब पार्ट नंबर 2 में जो 10-12 प्रश्न हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस तरीके से आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगले दिन हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जितने भी उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस बनने लायक होंगे वो सारे एमसीक्यू प्रश्न बना करके हम आपको देंगे। और इस सब को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 2 प्रश्न पहला है, किसी थारिस्टर की संरचना में है प्रश्न किसी थारिस्टर की संरचना में एक ही क्रिस्टल पर अर्धचालक पदार्थों की 4 परतें किस टाइप से बनी होती हैं। तो किसी थारिस्टर की संरचना में एक ही क्रिस्टल पर अर्धचालक पदार्थों की 4 परतें किस टाइप से बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है लंबवत, ऑप्शन नंबर बी है समांतर, ऑप्शन नंबर सी है एकांतर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है एकांतर, तो वही होता है, क्योंकि किसी थारिस्टर की संरचना में एक ही क्रिस्टल पर अर्धचालक पदार्थों की 4 परतें एकांतर टाइप से बनी होती हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर रहा। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, एससीआर में कौन सा पदार्थ प्रायः प्रयुक्त होता है। एससीआर यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड में आपका कौन सा पदार्थ यूज होता है। तो आपका सिलिकॉन, नाम से ये स्पष्ट है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फास्फोरस, सल्फर। तो इसमें आपका जो होता है यूज होता है वो होता है सिलिकॉन। ठीक। अब आपका प्रश्न नंबर 3 है, डीऑक, DIAC डीऑक है। और डीऑक में क्या है, ये पूछ रहा है डीऑक है, तो डीऑक क्या है, एक ट्रिऑक, SCR, SUC, SCC, SCS। तो ऑप्शन नंबर ए डीऑक एक ट्रिऑक है। ठीक। अब डीऑक के लिए सत्य है। अभी आपका चौथा प्रश्न है, डीऑक के लिए क्या सत्य है। इसमें गेट टर्मिनल होता है, इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें ए व बी यानी कि इसमें गेट टर्मिनल होता है और नहीं होता, दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है। ठीक। अब अगर आगे की चर्चा करें तो प्रश्न नंबर 5वां आपका जो है, ये प्रश्न नंबर 5वां है। प्रश्न नंबर 5वें में ट्रिऑक कितने परतों की एक बाईदैशिक युक्ति है। तो ट्रिऑक ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। ये आपका ट्रिऑक 5 परतों की एक बाईदैशिक युक्ति है। ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि यह मतलब ट्रिऑक कौन सी दैशिक युक्ति है, तो आप बताएंगे कि बाईदैशिक युक्ति है। ठीक। इस तरीके से भी प्रश्न ऑप्शनल में आ सकता है। अब प्रश्न नंबर 6 है कि SCS का पूरा नाम क्या है। SCS का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, ऑप्शन नंबर बी सेमीकंडक्टर स्विच, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन कंडक्टर स्विच और ऑप्शन नंबर सी है नॉन ऑफ दीज। तो आपका इसमें हो जाएगा SCS का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इज राइट। अब आपको बताना है कि अब आपका प्रश्न है 7वां, सिलिकॉन नियंत्रित स्विच। सिलिकॉन नियंत्रित स्विच, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच में सिलिकॉन अर्धचालक की कितने परतें होती हैं। ऑप्शन नंबर है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो सिलिकॉन नियंत्रित स्विच में आपकी 4 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं, 4 परतें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एंड देन 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि SCS यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं। तो आपका जब टर्मिनल पूछेगा तो 2 बताएंगे और जब आपका परतें पूछेगा तो आप 4 परतें बताएंगे। ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट और इसका 2 टर्मिनल होते
हैं। अब 9वें क्वेश्चन की बारी आती है। एससीआर तथा एससीएस में गेटों की संख्या कितनी होती है? एससीआर तथा एससीएस में गेटों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी एससीआर में एससीएस के विपरीत होती है और इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं। और थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। तो एससीआर तथा एससीएस में, एससीआर तथा एससीएस में नहीं, एससीआर में एससीएस की अपेक्षा गेटों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है और एससीएस में केवल 1 होती है। तो इस तरीके से इसमें गेटों की संख्या 2 होगी। पीएन प्रश्न है, पीएन डायोड सोक्लो डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं? तो आपका पीएन डायोड सोक्लो डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं? तो आपका जब यहाँ पे पूछेगा, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसमें आपका केवल 2 टर्मिनल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एंड देन 11 नंबर क्वेश्चन, एससीआर प्रकाश उत्सर्जित यानी कि प्रकाश उत्सर्जित एससीआर कितने गेट सिग्नल के प्रकार का होता है? इसमें आपका कितने गेट सिग्नल, एसी केवल होता है या डीसी केवल होता है? एसी व डीसी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो ये प्रश्न होगा, इसका उत्तर जो होगा एसी व डीसी दोनों होती हैं। प्रकाश उत्तेजित एससीआर में एसी व डीसी दोनों गेट सिग्नल प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसके बाद इसका प्रश्न नंबर 12 और ये लास्ट प्रश्न है। इसमें आपके कुल 10 मैंने पार्ट 1 में पढ़ाए थे और 12 मैंने किसमें पढ़ा रहा हूँ 12 में आपका पार्ट नंबर 2 में पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से आपके इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन चैप्टर के कुल 22 क्वेश्चंस बने हैं। ठीक, तो आप 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश उत्तेजित एससीआर पर लगे गेट पर किसकी बौछार की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी है फोटोन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि इसमें है प्रकाश उत्तेजित, तो इसलिए इसमें हमेशा क्या होगा? फोटोन होगा। और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इन सब की PDF नोट्स पाने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उससे आप इन सब की नोट्स पाइए। धन्यवाद।